रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, मतलब जो लेंस होंगे उनको समझने से पहले कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो है, यानी कि ये फ़ोन में क्यों बढ़ गयो, आज को तो टाइम में ख़राब हो गया भाई। पहले मीटिंग थी 11 बजे, मैंने सोचा कि मीटिंग के बाद कर लूँगा, हो कि नहीं ये व्यू सा दिख रहा है। बेरो को ना भाई के कहानी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें क्या होता है स्फेरिकल सरफेसेस में कि जो हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस से पहले अगर स्फेरिकल सरफेसेस कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इमेज जो है ना किस टाइप की बनी है और ये कन्वर्जिंग सरफेस होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो पहला जो हमारा है सिर्फ दो ही करवाएंगे आज, एक रेयरर का और एक डेंसर का। तो पहला है हमारा रेयरर टू डेंसर कन्वेक्स सरफेस, यानी कि रेयरर से डेंसर की तरफ जाना है हमने, और जो सरफेस जहाँ पे रे इंसिडेंट करेगी वो होगा कन्वेक्स। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जिस टाइप के सरफेस का हमने नाम दिया है वो रेयरर मीडियम की तरफ बनाना है, यानी कि हमने बताया कि रेयरर टू डेंसर कन्वेक्स, तो कन्वेक्स सरफेस बनेगा वो रेयरर मीडियम की तरफ बनेगा। तो ये बनेगा कन्वेक्स सरफेस, ये कन्वेक्स सरफेस है। और इधर जो मीडियम होगा वो होगा डेंसर, मतलब इधर डेंसर मीडियम है, इधर रेयरर मीडियम है। ये ले लिया हमने इस सरफेस का पोल, और ये ले लिया इसका सेंटर। इस सरफेस का रिफ्रैक्ट इंडेक्स है μ2। हम प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स μ2 माना हुआ है। फिर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया, वो उससे एक रे गई, एक ओ पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट माना है, तो ये इंसिडेंट रे गई है ऐसे, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है। इस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, जैसे हम इस पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे ये बन जाएगा नॉर्मल, और ये रे जा रही है रेयरर टू डेंसर, तो नॉर्मल टुवार्ड्स नॉर्मल, मतलब ये सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि ऐसे जाने की बजाय थोड़ी ऐसे हो जाएगी नीचे की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मिलेगी यहाँ पर, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देंगे, ये इमेज जो है इस रे की इमेज ऐसे बनेगी आई, ठीक है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो है आई, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा आर। इसी तरह ऑब्जेक्ट से जब रे चली थी उसने जो इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया होता है अल्फ़ा, रिफ्रैक्टेड रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी बीटा, और सेंटर के साथ बनेगा गामा। तो अब हमने पहले तो अल्फ़ा बीटा गामा के बीच का रिलेशन देखना है, तो पहले लेंगे हम अल्फ़ा गामा और आई के बीच का रिलेशन। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे OMC, इन ट्रायंगल OMC ट्रायंगल जो है वो इस टाइप की बनी हुई है, देखो ये O गया, ये M हो गया, ये C हो गया, तो ये I हो गया, ये गामा हो गया, नहीं ये अल्फ़ा हो गया, ये गामा हो गया, ये हो जाता है I। तो I जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, अल्फ़ा और गामा इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर का जोड़ होता है। तो इससे आ जाएगा हमारे पास एंगल I इज इक्वल टू एंगल अल्फ़ा प्लस गामा, ये इक्वेशन 1 होगी। अब इसी तरह हमने लेना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीटा और गामा फ्रॉम ट्रायंगल, इसमें ले लेंगे हम
इसमें आई एम सी, इन ट्रायंगल आई एम सी, उसमें लिया था ओ एम सी, इसमें आई एम सी। अब इसमें आर यहाँ पर है, बीटा यहाँ पर है, गामा यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये गामा जो है ना एक्सटीरियर एंगल है, जो आई एम सी ट्रायंगल है वो ऐसे बनी हुई है ऐसे। तो ये आर हो गया, ये बीटा हो गया और ये हो गया गामा। तो गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इसमें, तो इसका मतलब गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। लेकिन हमें चाहिए आर की वैल्यू, देयरफॉर आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 2। अब हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। साइन आई बाई साइन आर बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स बटे फर्स्ट। अब सेकेंड जो है वो डेंसर है, फर्स्ट है रेयर है, लेकिन सेकेंड का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स हमने μ2 मान रखा है और फर्स्ट का मान रखा है μ1, तो ये हो जाएगा हमारे पास μ2 बाई μ1। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 3। लेकिन एंगल फॉर स्मॉल एंगल्स और थीटा वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा नियरली इक्वल टू हो जाता है थीटा। इसका मतलब साइन आई आई बन जाएगा और साइन आर आर बन जाएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर आई बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 4। मतलब एंगल समान होते हैं तो साइन आई को आई में बदल दिया और साइन आर को आर में बदल दिया हमने, μ2 बाई μ1 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें आई और आर की वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2 इसमें पुट करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम आई बाई आर निकालते हैं। आई की वैल्यू आई के हमारे पास गामा प्लस बीटा, आर की वैल्यू आई हमारे पास गामा प्लस एल्फा, और आर की वैल्यू आई हमारे पास गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन होगी 5। मतलब आई की वैल्यू है गामा प्लस एल्फा और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। अब फिर स्मॉल एंगल के कंसेप्ट पे आएंगे दोबारा कि एज थीटा वेरी वेरी लेस देन हो तो टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा बन जाता है, यानी कि थीटा का टेन थीटा बढ़ा दिया, टेन थीटा का थीटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर गामा का हम टेन गामा बढ़ा देंगे, देयरफॉर आई बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा, गामा की जगह हम लिखेंगे टेन गामा, एल्फा की जगह लिखेंगे टेन एल्फा अपॉन टेन गामा माइनस टेन बीटा। एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं भाई हम एन, एम से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एन पॉइंट पर। तो अब हमने टेन एल्फा, टेन गामा और टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल MON, MIN और MCN, फ्रॉम ट्रायंगल्स MON कोमा ट्रायंगल MIN कोमा ट्रायंगल MCN। MON ट्रायंगल है ये, M से गए O पे गए N पे, MIN है MIN MCN, तीन ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो टेन एल्फा हो जाएगा MN बटे NO या ON, MN अपॉन ON। तो टेन एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टेन एल्फा इज इक्वल टू MN अपॉन ON। इसी तरह टेन बीटा हो जाएगा हमारे पास MN परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है NI, MN अपॉन IN। और टेन गामा परपेंडिकुलर उसका MN रहेगा और उसका बेस हो जाएगा NC, CN या NC, CN।
ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम 6 नंबर इक्वेशन में यूज़ करेंगे। यूजिंग tan अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 6, यूजिंग tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा इन 6। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी भाई आई बाई आर tan अल्फा, tan गामा प्लस tan अल्फा। tan गामा की जगह आएगा हमारे पास mn अपॉन cn, प्लस में mn अपॉन अल्फा की जगह आएगा mn अपॉन on, फिर आएगा हमारे पास mn अपॉन cn माइनस में mn अपॉन in, tan बीटा की जगह in। तो mn ऊपर नीचे कॉमन आके mn कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आई बाई आर इज इक्वल टू 1/cn माइनस में 1/on अपॉन 1/cn प्लस था ऊपर माइनस 1/in। ठीक है, अब इसमें जो है n वेरी क्लोज टू p, ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गई है। n पॉइंट जो है वो p पॉइंट के क्लोज है, क्योंकि सारी डिस्टेंसेज हमने पोल से मेजर करनी होती हैं, इसलिए हम जो है इसको किसके नज़दीक ले लेंगे, n पॉइंट को पोल के नज़दीक है, तो जो भी डिस्टेंस n से मेजर हो रही है उसको पोल से मेजर कर लेंगे, यानी कि n इज क्लोज टू p एज ए n इज ए क्लोज टू p। सो हमारे पास जो Cn है वो नियर इक्वल टू Pc हो जाएगा, In है वो नियर इक्वल टू Pi हो जाएगा, और जो On है वो नियर इक्वल टू Pi हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास देयरफॉर आई बाई आर फ्रॉम 7 से आई बाई आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/Pc प्लस में 1/Po अपॉन 1/Pc माइनस 1/Pi, यानी कि पोल से इमेज की डिस्टेंस। ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारे पास 8। ऑन कंपेयरिंग 8 एंड जो यहाँ पे जो आई बाई μ2 बाई μ1 वाली इक्वेशन आई थी हमारी, वो तीसरी चौथी जो भी थी, मेरे ख्याल में वो चौथी इक्वेशन थी। ऑन कंपेयरिंग 8 विथ 4, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 8 विथ 4, इसको 4 से कंपेयर करें तो आई बाई आर की जगह μ2 बाई μ1 ले सकते हैं, और फिर ये सारी डिस्टेंसेस का हम यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अब आई बाई आर की जगह लिखेंगे μ2 बाई μ1 और 1/Pc प्लस में 1/Po 1/Pc माइनस 1/Pi। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, और हम लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो ये हो जाएगा μ2 इंटू 1/Pc प्लस 1/Po, और ये हो जाएगा μ1 इंटू 1/Pc माइनस 1/Pi। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारे पास 9। डिस्टेंसेस, जो जितनी भी दूरियां हैं, जैसे PC है, OP है, PC है, IP है, ये यूज़ करनी है हमने। तो PC है डिस्टेंस ऑफ पोल, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम पोल। अब सेंटर इधर है, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी और पोल से हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये ली जाएगी प्लस की। तो इसका मतलब हमारे पास μ2 इंटू हम लिख सकते हैं 1/r, डिस्टेंस ऑफ सेंटर r होगी, अपॉन में 1/Po, μ2 इंटू PO 1/Po, PO है पोल से ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे इधर आ रही थी, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
लेफ्ट साइड में, तो ये लिया जाएगा माइनस का u, और ये इधर हो जाएगा μ1 इंटू 1/pc प्लस का r, और माइनस में 1/pi। pi है डिस्टेंस ऑफ इमेज, पोल से इमेज की डिस्टेंस ये इधर है pi, तो ये प्लस का v। तो इस प्रकार μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा μ2/r माइनस में μ2/u इज इक्वल टू μ1/r और माइनस में μ1/v। अब r वाली जो टर्म है उसको हम एक तरफ कर सकते हैं और uv को एक तरफ कर सकते हैं। तो r में इधर है μ2/r, उधर है μ1/r, इस μ1/r को इधर ले आओ तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी μ2/r माइनस μ1/r, ये तो हो जाएगा r का रवाड़ा, r वाली टर्म। μ2/u को उधर ले जाओ, उधर है μ1/v, वो है माइनस का, तो μ1/v μ1/μ2 था, μ2/μ1 था हमारे पास, तो ये μ1/v और ये हो गया μ2/u। ये i/r का रिलेशन है। तो ये μ1 μ2 के जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी रिवर्स हो गई थी, इसको सही करके भी दोबारा सोल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास μ1 इंटू 1/pc जो है 1/r, और प्लस में करेंगे 1/u, क्योंकि PO जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वो उधर है माइनस की, और ये हो जाएगा μ2 इंटू 1/pc यानी कि 1/r माइनस में 1/v। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये होगा हमारे पास μ1/r माइनस में μ1/u। देखो ये प्लस का साइन है और ये है माइनस का u, तो माइनस बन जाएगा, और μ1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली बाहर कर रहे हैं हम μ2/r, और ये हो जाएगा μ2/v। अब हमने क्या करना है, r वाली टर्म को एक तरफ लेना है, तो ये μ2 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, या इसको μ1 को उधर ले आओ और μ2 वाली टर्म इसको इधर ले आओ v वाली। तो चलो हम इस μ1 को उधर लेके जाते हैं, तो इधर रह जाएगा हमारे पास μ1/u, और उधर μ2/v है वो उधर माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का, μ2/v इज इक्वल टू μ2/r माइनस में μ1/r। r दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास μ2/u μ1/u μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये जो है इस सरफेस का रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, रिलेशन है UV/R और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो कैसे कर सकते हैं कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 वाले में, तो माइनस का μ1/u, जिसमें इमेज बनेगी दूसरे में, दूसरा मतलब दूसरे का बटे v, तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2/v इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि μ2 माइनस μ1/r। सभी सरफेस के जितने बनेंगे उन्हीं में यही एनालॉजी फॉलो होगी, मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -u/-u इज इक्वल टू दूसरे का बटे v इज इक्वल टू दूसरा माइनस पहला बटे r। अगला जो सरफेस हमारा डेंसर टू रेयर कनकेव सरफेस। अब हमारे पास जो सरफेस है वो कनकेव है, तो मैंने ये बताया था कि सरफेस हमेशा रेयर की तरफ डिज़ाइन करना है। अब कनकेव सरफेस रेयर की तरफ होगा, लेकिन इधर डेंसर होगा उधर रेयर होगा, तो इसका मतलब ये होगा सरफेस फॉर्मेशन ये होगी, इधर है डेंसर इधर है रेयर और ये कनकेव, तो रेयर की तरफ कनकेव साइड होगी देखो, और इसका सेंटर होगा इधर। अब एक रे गई यहाँ से इस पॉइंट पे, सेंटर को थोड़ा नज़दीक ले आते हैं ताकि हमें डेविएशन दिखाई दे जाए सही।
तो इस पॉइंट को हमने ये नॉर्मल से मिला है तो ये बन गया, सेंटर से मिला है नॉर्मल बन गए। अब ये जा रही थी डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेयरर वाले का μ1 है। डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये सीधी जाने की बजाय नॉर्मल से और दूर हट जाएगी, तो इसका मतलब ये इधर चली जाएगी। अब ये तो था I, लेकिन ये नॉर्मल से और दूर हट गई तो ये हो गया R, और इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगी यहाँ पर, ये बनेगा I। रेयरर डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल ये है तो ये नॉर्मल की तरफ जाने की बजाय नॉर्मल से और ऊपर हट जाएगी, ऊपर की तरफ सीधी जाने की बजाय और ऊपर हो जाएगी, तो ये बन गया R। अब ऑब्जेक्ट से एंगल होता है अल्फ़ा, इमेज से होता है बीटा, और सेंटर से होता है गामा। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ होता है I, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का होता है R। 3 एंगल लेने हैं, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई उसको लेना है हमने M, और उससे जो परपेंडिकुलर डालना है वो बाद में डालेंगे, पहले I और R का रिलेशन देखते हैं। अब हमने I और R का रिलेशन लेना है, तो पहले वो की वो ट्रायंगल पहले ली थी हमने MOC। अब MOC ट्रायंगल में I बाहर है, अल्फ़ा और गामा अंदर है, मोस्टली I बाहर रहेगा, तो I है बाहर की तरफ है, अल्फ़ा और गामा अंदर है, तो इन ट्रायंगल MOC में I एंगल बाहर है। देखो ये ऐसा डिज़ाइन बन रहा है, ये है I, ये अल्फ़ा, ये गामा, I बाहर है, अल्फ़ा गामा अंदर की तरफ है, तो रिलेशन आएगा I = गामा प्लस अल्फ़ा, ये इक्वेशन 1। फिर ट्रायंगल लेनी है हमने MOI। इन ट्रायंगल MIC सेंटर से, यानी कि M पॉइंट, इमेज और सेंटर। अब इसमें R बाहर की तरफ है, इसमें ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसा ये हो गया R, ये बीटा और ये गामा, तो इसका मतलब जो है इन ट्रायंगल MIC में R बाहर की तरफ है, तो R = गामा प्लस बीटा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है I/R = म्यू। अब इसमें हमने रेयरर वाले को μ1 मान रखे हैं, और स्नेल्स लॉ कहता है कि दूसरा बटे पहला, तो यहाँ पर दूसरा रेयरर है, पहला जो है जिसमें ऑब्जेक्ट था वो है डेंसर, तो दूसरा बटे पहला यानी कि μ1/μ2। तो साइन I/R, और I/R को हमने सीधा साइन को I में बदल दिया, साइन I को I में, तो ये I/R हो जाएगा μ1/μ2। चलो साइन I/sin R कर लो, साइन I/sin R = μ1/μ2, ये इक्वेशन नंबर 3। I/R को हम कर सकते हैं, साइन I को I में बदल सकते हैं, तो इसका मतलब I/R हो गया हमारे पास μ1/μ2, ये इक्वेशन नंबर होगी 4। फ्रॉम 1 and 2 I/R = किसके बराबर हो जाएगा? I की वैल्यू आई थी गामा प्लस अल्फ़ा, R की वैल्यू आई थी गामा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर होगी 5। अब क्योंकि गामा प्लस अल्फ़ा और गामा प्लस बीटा को हम क्या कर सकते हैं, टेन गामा टेन अल्फ़ा इसमें बदल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गामा की जगह करेंगे टेन गामा। देयरफॉर I/R हो जाएगा हमारे पास टेन गामा प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन टेन गामा प्लस टेन बीटा। जब 10 में पहुँचेंगे तब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ऐसे ही M पॉइंट से N पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ये P के नज़दीक है। तो अब टेन गामा की वैल्यू क्या होगी, Mn/NC। देयरफॉर I/R = ये जो क्वेश्चन 6 है इसमें वैल्यू पुट करनी 10 वाली, I/R = Mn/NC, ये हो गया 10 गामा प्लस में Mn/ON या ON करो, फिर इसी तरह Mn/NC ये हो जाएगा फिर 10 गामा प्लस में 10 बीटा की जगह Mn/IN। भाई हमने 10
tan अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है तो tan अल्फ़ा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा mn, ये हो जाएगा बेस no या on। tan गामा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस nc। tan बीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस in। अब क्योंकि mn कट जाएगा हमारे पास, mn को काट दो, mn काट दे तो ऊपर बचेगा 1/nc प्लस में 1/on, फिर नीचे 1/nc, फिर 1/in। अब n इज क्लोज टू p, n p पॉइंट के क्लोज है, p पॉइंट के क्लोज है तो हम जो है n की जगह p लिख सकते हैं। इसका मतलब I/R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/PC, NC की जगह PC, ON की जगह OP, फिर 1/PC प्लस 1/PI, IN या PI। n की जगह p कर दिया तो IP कर लो या PI करो। अब ये होगी क्वेश्चन नंबर 7 को और 4 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 4 से हमारे पास I/R इज इक्वल टू μ1/μ2 और 7 से हमारे पास I/R इज इक्वल टू 1/PC। कंपेयरिंग फ्रॉम 7 एंड 4, फ्रॉम 4 एंड 7, 4 और 7 से हमारे पास ये आ जाएगा 1/PC प्लस 1/OP अपॉन 1/PC प्लस 1/PI इज इक्वल टू μ1/μ2। अब इनके करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो μ2 इधर गुना हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास μ2 इंटू 1/PC प्लस 1/PO या OP, और ये μ1 ऊपर की तरफ है तो μ1 से ये गुना हो जाएगा 1/PC प्लस 1/PI। ये क्वेश्चन होगी 8। अब इसमें हमने वेरियस डिस्टेंसेस का यूज करना है, यूजिंग द वेरियस डिस्टेंसेस, और ये बिल्कुल सिंपल हो गया क्योंकि डिस्टेंसेस देखनी है। पोल से ऑब्जेक्ट जो होता है वो u होता है, पोल से सेंटर r होता है, पोल से इमेज v होती है। तो इसमें यूजिंग वेरियस डिस्टेंसेस, यूजिंग डिस्टेंसेस या सिंपल डिस्टेंसेस तो अकॉर्डिंग टू रूल यूज़ करनी है हमने। तो μ2 इंटू 1/PC पोल से सेंटर की डिस्टेंस, तो पोल से सेंटर उधर है प्लस का तो 1/R प्लस में 1/PO, पोल से ऑब्जेक्ट ये हमेशा u का होता है प्लस 1/-u, फिर हमारे पास μ1 इंटू 1/PC 1/R, और फिर इमेज देखो इधर बनी हुई है, पोल से इधर है तो इसके लिए भी होगा 1/-v। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास μ2/R माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1/R माइनस में μ1/v। अब μ1 μ2 वाली टर्म को एक तरफ करना है तो हम इस μ2 को उधर ले जाते हैं। पहले इसको रीअरेंज कर लो, μ वाली टर्म को एक तरफ करो। चलो हमने इसको इधर कर लिया, μ1 वाली टर्म μ1/R को इधर लिया है तो μ2/R इधर पहले से था प्लस का और μ1/R इधर आके हो जाएगा माइनस का। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास μ1/u, ये है माइनस का, और μ1/v प्लस का इधर माइनस का है, μ2/u उधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे माइनस ये r को एलसीएम लिखते हैं तो हमारे पास बन जाता है μ2 माइनस μ1/R, और इधर हो जाएगा माइनस का μ1/v प्लस का μ2/u। तो इसको फिर हम जो वो रेक्टिफिकेशन वाला जो फार्मूला था कि भाई उससे मैच करके देखें। वैसे फार्मूला बन गया है लेकिन अगर उससे मैच करें तो हम इस टर्म में इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का, और इधर हो जाएगा μ1 माइनस μ2। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले माइनस तो इधर तो बन जाएगा माइनस का μ2/u प्लस का μ1/v, और इधर से माइनस जब कॉमन आएगा तो ये बढ़ जाएगा μ1 माइनस μ2/R, μ1 माइनस μ2/R।
तो ये वही फार्मूला मैच कर गया कि जिसमें ऑब्जेक्ट है माइनस उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स बटे यू, दूसरे का बटे वी। ऑब्जेक्ट था μ2 में, उसका माइनस लगा के यू है। इमेज दूसरे का है μ1, उसका बटे वी है। दूसरा माइनस पहला μ1 माइनस μ2 बाई आर। ये हो गया स्फेरिकल सरफेस। तो 2 स्फेरिकल सरफेस करवा दिए हैं।